कक्षा 8 में हम आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 5.1 बना रहे हैं। इसका पहला सवाल हम इसमें देख रहे हैं। देखिए, इसमें कहा गया है 5.1 में पहला, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए गए हैं ए बी सी डी में। ए में कहा है कि एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। दूसरा है किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। तीसरा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। और चौथा है किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो ये 4 इसमें दे रखा है। किस किस में आया चित्र बन सकता है इसमें हमने बताना है। जैसे देखिए, खेल कूद वाला जो वाक्य है, ये किसी खेल कूद, तो खेल कोई भी खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो सीमित निश्चित होती है। तो उसमें मान लिया किसी खेल में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उनकी ऊंचाई उनके नाम के अनुसार हम लिख सकते हैं। तो इसमें एक हम आया चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर डाकिया का थैला है, विभिन्न क्षेत्रों में पत्रों की संख्या है, तो एक डाकिया और विभिन्न क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा जो आया चित्र बनेगा इसमें बी में बनेगा। बी वाले को हम टिक करेंगे। ठीक है। ऐसी सी 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या है। तो कंपनियां कभी ज़्यादा बनेंगी, कभी मतलब कैसेटें कभी ज़्यादा बनेंगी, कभी कम बनेंगी। और 5 कंपनी, तो यहाँ पर इस पर आया चित्र यहाँ पर सही से नहीं बनेगा। तो डी वाले में देखिए, कह रहा है किसी स्टेशन में 7 बजे सुबह प्रातः से साय 7 बजे तक रेलगाड़ी, मतलब दिन भर रेलगाड़ियाँ एक टाइमिंग के अनुसार सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक उसमें एक निश्चित टाइम से रेलगाड़ियाँ जाती हैं और उसमें सीट फिक्स रहती हैं उसमें। तो यात्रियों की संख्या कितनी है और किस ट्रेन में कितने बजे कितने यात्री थे, तो हम इस पर ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तो हम पहले वाले क्वेश्चन में वाक्य बी और डी पर आयचित्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी और ऊंचाइयाँ यानी वाक्य बी के लिए, तथा रेल का और यात्रियों की संख्या यानी वाक्य डी के लिए ये निश्चित होगी। यानी यहाँ पर हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो निश्चित मिलेंगी, जिससे हम आयत चित्र दिखा सकते हैं। जबकि ए और सी में ऐसे हमें निश्चित वाक्य नहीं मिल रहा, हमें निश्चित संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल इस तरह से लिखा जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने पर व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष को एम से, महिला को डब्ल्यू से, लड़के को बी से और लड़की को जी से। तो निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए थे। तो यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू डब्ल्यू जी बी ऐसे करके दे रखे हैं। तो हमने क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब है वुमेन्स, महिलाएं, औरतें, और ये जी का मतलब गर्ल हो गई, ये बी बॉय और ये मैन। तो हम यानी इनके पहले हम एक सारणी बनाते हैं। इस तरह से हम एक सारणी बना लेंगे। इसमें व्यक्ति इधर दिखाएंगे यानी एम, डब्ल्यू, बी और जी, और इनकी संख्या हम इसमें गिनेंगे कि एम कितने हैं और डब्ल्यू कितने हैं और बी कितने हैं और जी कितने हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम एम को गिनते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 एम है। हम एम के आगे 15 लिख लेंगे। ऐसी डब्लू गिना तो वो 28 है, और बी जो है 5 है, और जी यहाँ पर 12 है। तो इस सवाल में कहा गया है यहाँ पर कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 15 है, पुरुष जो है 15 हैं, तो 15 यानी यहाँ पर हम 5-5 के गट्ठे बनाएंगे, गट्ठे। तो देखिए वो कैसे बनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, और 5वें को हम तिरछा करेंगे, तो इससे हमारा एक बंडल बन गया पूरा। ये 5 हो गए। ऐसी हम और बनाएंगे। ये 2 गट्ठे में हमारे 10 हो गए, और तीसरे में हमारा 15 हो गए, ये 15 बन गए। ऐसे ही यहाँ पर 28 का बनाएंगे हम। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, ये 25 बन गए और ये 28 हैं, यानी 3 और हमें अलग से बनाने पड़ेंगे। 1 2 3, ये टोटल अब 28 हो गए। ऐसी बी का देखिए, ये 5 हैं तो 1 2 3 4 5, और ये जी 12 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा मिलान चिन्ह बन गया है। अब हम यहाँ पर इनका यहाँ पे हम दंड आलेख बनाने जा रहे हैं, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम हम ओ रख लेंगे, ये हमारा एक्स है और ये वाई है। तो हम यहाँ पर एम ले लेते हैं जो सबसे पहला नाम है, फिर डब्लू, फिर हम यहाँ पर बी ले लेते हैं और यहाँ पर हम जी ले लेते हैं। अब इसमें हमारी जो संख्या थी 28 तक थी, 28 तक अधिकतम संख्या थी, जो महिलाएं 28 संख्या में थे। तो हम यहाँ पर इनको हम बांट लेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा लिए 1-1 सेंटीमीटर पर, ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने निशान लगाए। तो हम यहाँ पर से यहाँ पर तक की दूरी को 5 मान लेते हैं। ये हमारी 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर हमने 20, यहाँ पर 25 और यहाँ पर हमारा 30। यहाँ पर हमारी जो महिलाओं की संख्या है वो 28 है अधिकतम, तो हम 28 यानी हमारा ये 30 से नीचे तक वो संख्या आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे व्यक्ति, ये हमारा व्यक्ति क्षेत्र दर्शा रहा है, और व्यक्तियों की संख्या, सॉरी, यहाँ पर हमारा व्यक्तियों की संख्या दर्शा रहा है ये, और इधर हम नीचे हम ये व्यक्ति दिखा रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए जो हमारी जो व्यक्तियों की संख्या है, ये हमारा जो एम है पुरुष, तो ये 15 है, तो ये यहाँ पर 15 है, तो हम यहाँ पर 15 पर ये हम एम के ऊपर ठीक यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। ये यहाँ पर हमने जो दंड आलेख बनाया ये पुरुष के लिए बनाया। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए है, तो ये संख्या इनकी 28 है। 28 यानी हमारी ये 25 तक तो संख्या गई, उससे आगे 6 खाने और हम इसमें लेंगे। इस तरह से ये महिलाओं के उसमें हम ये लिख देंगे 28 और यहाँ ये 15। फिर देखिए बॉय में ये 5 तक थे, तो 5 की सीध में हम इसको ले लेंगे और ये यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। और जो लड़कियां हैं वो 12 हैं, तो यानी हम 10 तक तो सीधे लेंगे और 4 खाने आगे और लेंगे। ये संख्या हमारी यहाँ पर 12। तो ये दंड आलेख यहाँ पर ये हमने बना लिया। तीसरा सवाल देखिए, अब इसमें कह रहा है किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। ये रुपए हैं पूरे, यहाँ से यहाँ तक ये रुपए दे रखे हैं, कॉमा लगे हैं सब में। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए वह अंतरालों 800 और 810, 810, 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाई है। तो इस आधार पर हमने इसको सारणी में दिखाना है। पहले हम मिलान चिन्ह बनाते हैं, इस तरह से हम सारणी बना लेंगे। अब इस पर वर्ग अंतराल जैसे हमें कहा गया 800 से 810, ऐसी इसी क्रम में हम इसको पूरा लिख लेंगे। अब हम इस सवाल में देखेंगे कि 800 से 810 वाले हमारी कितनी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 800 से 810 वाली हम संख्या जो ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर एक ये संख्या हमें मिली, एक, और दूसरी संख्या ये मिली, तीसरी हमें संख्या ये मिली। तो यानी इसमें पूरे में 800 से 810 के बीच में जो आएंगे वो 1 2 और ये 3, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और मिलान चिन्ह बना देंगे 1 2 3। इस तरह से ये हमारा पहला हुआ। अब देखिए 810 से 820 के बीच में जो संख्या है वो 2 है। इसी तरह से हम और भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमने इसमें लिख लिया। जैसे अब आपको दिक्कत ये आएगी कि 810 इधर लिया जाए या इधर लिया जाए, तो आपने एक इसमें ढंग अपनाना है। ये जो ये वाले अंक हैं जो लास्ट वाले, उसको अगले वाले में एक जोड़ा जाए। यानी अगर आपका 810 आता है तो 810 को इसमें मत ना रखिए, इसमें रखिए। 820 आता है तो उसको इस वाले में नहीं रखना है, उसको यहाँ वाले में रखिए। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आपकी सारणी सही बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 लकीरें खींच लेंगे। यहाँ पर एक लकीर, यहाँ पर 9 है तो 5 का एक गट्ठा बनाएंगे, ये एक गट्ठा बना, और ऐसे 1 2 3 4, और ये 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 1 2 3 4। हालांकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि सारणी बनाइए, तो यहाँ पर हमें दंड आलेख बनाने को नहीं कहा है, तो हम इस सवाल को यहाँ पर इतना ही बनाएंगे। ये हमारा सवाल यहाँ पे पूरा हुआ। अब चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अभी हमने प्रश्न 3 बनाया, चौथा प्रश्न उससे ही जुड़ा हुआ है। प्रश्न 3 में आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रश्न 3 था उसका आयतचित्र बनाइए, तो हम आयतचित्र बनाते हैं और फिर ये 3 क्वेश्चन जो पूछे गए इनके उत्तर देंगे। यहाँ पर हमने ऐसे रेखा खींच ली, इसका नाम O, ये हमारा X हो गया और इधर Y हो गया। अब इसमें देखिए जो हमारा ये नीचे जो लकीर है, इसमें हम इसके 800 से 800 मतलब 900 तक की निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम 800, यहाँ पर 810, 820 ऐसे करके लिख लेंगे। ये हमने ऐसे निशान लगा दिए और उनमें संख्या भी लिख दी। अब हम खड़े करके ये संख्या यहाँ पर 1 2 3 करके 9 तक के खाने बना लेते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पर से अगर सीधे गिनती लिखते 1 2 करके या फिर 10 20 30 या 100 200 300 तो सही रहता। लेकिन जैसे अभी आधे से हमने शुरू किया यानी 800 से शुरू किया है, तो हमें यहाँ पर आकृति अपनी इस तरह से बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको, यानी यहाँ पर हमारे इससे ये संख्या दर्शाती है कि यहाँ पर अंक हमारे छूटे हुए हैं। हम इसको बांट लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये हमने इसको ऐसे बांट लिया। अब हमने देखना है ये बारंबारता सारणी, जो हमारा 800 से 810 है वो 3 है, तो हमने 3 तक ये लाइन खींचनी है। यहाँ पर 800 और 810 ही है और ये 3 है, तो हम यहाँ पर से एक आयतचित्र ऐसे बनाएंगे। इसको देखिए, इस तरह से ये हमने पहला बनाया। अब दूसरा देखिए, 810 से 820 तक हमारा 2 है, तो हम 2 तक यहाँ पर तक लाइन खींचेंगे। और तीसरा देखिए वो 1 है, 1 तक हम खींचेंगे। इस तरह से हम ग्राफ को बनाते जाएंगे। हमने 3 2 1 बनाया, अब 9 5 1 ऐसे करके इनको दर्शाते हैं। ये देखिए हमने पूरे सारे दंड आलेख में हमने इस तरह से आयत बना लिए और इनकी संख्या लिख ली। तो ये इस तरह का एक आयत चित्र इसका बनेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथे का पहले में, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा दंड आलेख हमारा ये 9 वाला है, तो इसमें देखिए 830 और 840 पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे श्रमिकों की संख्या है, जो 9 श्रमिक काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे अधिक श्रमिकों की संख्या 830 व 840 पर है। यहाँ पर अब दूसरा सवाल पूछा है, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए हमारा ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, तो इसमें जो कह रहा है 850 या उससे अधिक, 850 हमारा यहाँ पर है, ये 850 है, तो 850 से इधर को, ये 850 को भी लेना है और इससे इधर को गिनने हैं। एक ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 4 और 1 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ऐसे हैं जो 850 रुपये या उससे अधिक लेते हैं। इस तरह से लिख लेंगे और वो 10 श्रमिक है, वो हमारे कितने हैं, 10 श्रमिक। अब तीसरा क्वेश्चन जो इसने पूछा है वो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। कितने श्रमिक 850 से कम, यहाँ पर देखिए 850 या उससे अधिक कहा था, यहाँ पर कह रहा है 850 से कम, यानी 850 को नहीं लेना है। ये 850 है तो इससे इधर को लेना है, इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये हमारे 5 9 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 20 श्रमिक यहाँ पर हमारा
हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन, तीसरे में ही चौथा हमारा ये बना और ये इसके हमने प्रश्न पूरे किए। अब हम पांचवा देखते हैं। यहाँ पर देखो जो पांचवा सवाल है, अब इसको भी हम करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन टीवी देखने का समय घंटों में आलेख में दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कह रहा है। तो ये आलेख है और ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, तो अधिकतम हमारा देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है और प्रतिदिन देखे गए टीवी घंटे में, ये घंटे दे रखे हैं 1 2 3 4 करके, और यहाँ ये विद्यार्थियों की संख्या दे रही है। सबसे ज़्यादा जो देख रहे हैं वो 4 और 5 पर देख रहे हैं, 4 और 5 घंटे देख रहे हैं। वो 32 छात्र देख रहे हैं, विद्यार्थी 32 विद्यार्थी। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे पहले क्वेश्चन का अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका आंसर कॉपी में कर लेंगे 4 से 5 घंटे। ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो दूसरा, पांचवे का दूसरा और तीसरा है, इसको करने से पहले मैं एक बात आपको कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा जो ये वीडियो बन रहा है इसमें नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ इसको दबाइए ताकि हम आपको पूरे लगातार एक क्रम से सारी वीडियो आपको हमारे मिल जाएं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था हमारा, अधिकतम विद्यार्थियों ने टीवी देखा, तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 से 5 घंटे। ये हमारा इस तरह से पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटे से कम तक विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटे से कम तक विद्यार्थियों ने, वो विद्यार्थी देखो हमारे 4 घंटे ये है, तो हम इसमें से 4 घंटे से नीचे का जो टाइम है, मतलब जो संख्या उसको जोड़ेंगे। तो 22 ये हो गया, ये हमारा 8 इसमें जुड़ेगा तो ये 30 हो गया, 30 4 34, 34 विद्यार्थी ने 4 घंटे से कम समय तक टीवी देखा। तो हम यहाँ पर 34 लिख लेते हैं, इसमें हमारा 34 आ जाएगा 4 घंटे से कम तक का। और तीसरा जो है टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। तो देखिए 5 घंटे में से अधिक, मतलब 5 घंटे से अधिक, ये 6 और 7 वाला है। तो इसमें जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो ये है, तो 6 और 8 जुड़ जाएगा तो ये हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 विद्यार्थी हमारा आएगा। देखिए प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई। आज इसमें इतना ही करेंगे। धन्यवाद।